चलो बच्चिए, अब हम सॉल्ट का एक्सरसाइज O2 जो है उसके वीडियो सोल्यूशन बना रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि आई सोल्यूशन प्लस स्टार्च प्लस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एक्स डीप ब्लू सोल्यूशन एक्स इज आर। बच्चों ये बात आप जानते हैं कि स्टार्च के साथ में अगर आयोडाइड दे रखा है और फिर ब्लू कलर की बात होती है तो आपको सोचनी होती है एक ही चीज़, आयोडीन। कि आयोडीन बन रहा होगा वहाँ पर। तो अब देखिए इसमें आयोडीन कैसे बन सकता है, क्या क्या मतलब हम सॉल्ट लें यहाँ पर कि वो आयोडीन का फॉर्मेशन कर ले। तो देखिए, अगर मान लीजिए मैंने सोडियम कार्बोनेट ले रखा है तो सोडियम कार्बोनेट ये काम नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता नहीं है ना। NaNO2 लें तो बिल्कुल ये कर सकता है क्योंकि NO2 माइनस ये काम करेगा, I माइनस को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, आयोडीन में, और आयोडीन स्टार्च सॉल्यूशन को बना देती है ब्लू कलर। तो एक तो ये हो जाएगा आंसर। MnO4 माइनस है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ये काम कर सकता है। FeCl3 ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी I माइनस को क्या करेगा, आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो बच्चों ये तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट NO2 माइनस, MnO4 माइनस एंड FeCl3 तीनों I माइनस को I2 में चेंज करेंगे और स्टार्च के साथ में आयोडीन आपको मिलेगा ब्लू कलर सॉल्यूशन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर B, C एंड D। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, when a mixture of solid NaCl, solid K2Cr2O7 is heated with concentrated H2SO4, orange red vapors are obtained. These are of the compound। तो बच्चों क्लोराइड का टेस्ट है ये K2Cr2O7 के साथ में जब आप रिएक्शन करते हैं और साथ में आपने ले रखा होता है कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तो उस केस में बच्चों आपको मिलता है क्रोमिल क्लोराइड गैस CrO2Cl2, ऑरेंज रेड या डीप रेड वेपर्स होते हैं। तो ये सिंपल सा टेस्ट है बच्चों, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, और ऑप्शन में हमको दिया हुआ है यहाँ पर ये बी ऑप्शन। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। तो ये आपको दिमाग में रखना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सोडियम बोरेट ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड C2H5OH। तो देखिए C2H5OH प्लस आप बोरेट ले रहे हैं यहाँ पर यानी कि Na3BO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ये। तो जब इनकी रिएक्शन होगी बच्चों यहाँ से तो मिल जाएगा बोरिक एसिड H3BO3, और H3BO3 की रिएक्शन जब आप इथाइल एल्कोहल के साथ करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ से क्या होगा, डिहाइड्रेशन। यानी बेसिकली क्या होगा कि जो BOH होल थ्राइस है यानी बोरिक एसिड, उसके साथ में रिएक्शन होगी। मैं इसको लिख लेता हूँ ETOH। तो यहाँ से एक वाटर बाहर निकलेगा, सिमिलरली ETOH, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल, और इधर से मैं इसको लिख लेता हूँ वापस ETOH, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल। कहने का मतलब तीन वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलेंगे और बनेगा क्या, तो BOET BOET BOET, यानी फाइनली जो कंपाउंड हमारे पास मिलेगा दैट विल बी BOET होल थ्राइस। अब यही कंपाउंड ऑप्शन में कहाँ पे दे रखा है बच्चों, तो ये ऑप्शन में हमको दिया हुआ है डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन में उन्होंने देखिए ऑक्सीजन को अलग कर लिया है, उन्होंने लिख दिया BO3 और साथ में लिखा है C2H5 होल थ्राइस यानी इथाइल ग्रुप। तो बच्चों आंसर हो जाएगा इसका डी, है ना, सिंपल सा एक रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, नाइट्रेज इज कंफर्म बाय रिंग टेस्ट, द ब्राउन कलर ऑफ द रिंग इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। तो बच्चों ये ब्राउन रिंग टेस्ट की वजह से ऐसा देखने को मिलता है क्योंकि ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन होता है। अब ब्राउन रिंग का जो फॉर्मूला है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का वो तो ये है FeH2O5NOSO4। आप इसमें से अगर वाटर बाहर निकाल लो तो इसका जो एनहाइड्रस फॉर्म है उसको लिखा जाता है FeSO4.NO और इसका नाम होता है नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। तो ऑप्शन जो गिवन है यहाँ पर हमको ये वाला फॉर्मूला तो कहीं दिया नहीं है और उसने नाम दिया हुआ है नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। तो बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ केमिकल कंपाउंड X रिएक्ट विद AgNO3 सॉल्यूशन टू फॉर्म ए व्हाइट PPT। व्हाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर नाइट्रेट के साथ बात कर रहा है, मतलब सिल्वर क्लोराइड का मिलेगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं पहली इंफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग। तो जब उसने व्हाइट की बात की है बच्चों तो यहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं है,
NaI और NaBr ये तो हट गए, क्योंकि इनके कलर जो होते हैं AgBr AgI जो मिलेगा इनके साथ, तो उनके कलर होते हैं येलो कलर। ये तो आंसर हो नहीं सकते। CH3Cl एक कोवलेंट क्लोराइड है, वो ये रिएक्शन देगा नहीं, तो रिएक्शन कौन देगा बच्चों? तो रिएक्शन देगा NaCl, तो इसलिए आंसर होगा ए। बाकी जो इन्फॉर्मेशन हैं वो इन्फॉर्मेशन इसी को सपोर्ट करते हुए हैं कि अगर AgCl का प्रेसिपिटेट मिलता है तो उसकी क्या क्या रिएक्शंस होती हैं। यहाँ पर देखिए इसने आगे क्या बोला है कि अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दें तो उसमें ये सॉल्युबल हो जाता है, तो बात सही है। सिल्वर अमीन कॉम्प्लेक्स बनेगा AgNH3 होल ट्वाइस Cl, वाटर सॉल्युबल। अब दूसरी खास बात देखिए, उसने क्या बोला है कि व्हेन Z इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट HNO3, तो जैसे ही आप एसिड डालोगे इसमें, एसिड डालते ही रिएक्शन कहाँ चली जाएगी? बैकवर्ड, यानी जो हमने बेस डाला था बेसिकली इसमें NH4OH, इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा और एसिड इस कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करके वापस कहाँ ले जाएगा? उसी AgCl के प्रेसिपिटेट पर। वही बात उसने बोली है। हालांकि बाद वाली दो इन्फॉर्मेशन अगर नहीं भी दी गई होती तो भी क्वेश्चन ओपन था, वो बन जाता फटाफट, है ना। चलिए, तो आंसर हो जाएगा NaCl यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हेन क्लोरीन वाटर इज एडेड टू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म ए वायलेट कलर इज ऑब्टेन्ड। बच्चों जैसे उसने बोला कि वायलेट कलर मिल रहा है, तो इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि क्लोरीन वाटर के साथ में वायलेट कलर जो है वो आयोडीन ही दे सकता है, यानी I2 मिलेगा यहाँ पर। फिर उसने बोला ऑन एडिंग मोर ऑफ क्लोरीन वाटर द वायलेट कलर डिसअपीयर्स एंड ए कलरलेस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। तो अगर आप एक्सेस में क्लोरीन वाटर ऐड कर देंगे, तो एक्सेस क्लोरीन वाटर ऐड करने पर बच्चों क्या मिलेगा आपको? तो एक्सेस क्लोरीन वाटर ऐड करने पर आपको मिलेगा कलरलेस आयोडिक एसिड HiO3, जो कि कलरलेस है, वही उसने दिया हुआ है। तो ये कह रहा है कि दिस टेस्ट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग इन एक्वस सॉल्यूशन। तो बच्चों आयोडाइड तो इसमें होगा ही होगा, बात सही है। ब्रोमाइड अगर रहा होता तो रेडिश ब्राउन कलर भी मिलता। फिर उसने कहा क्लोराइड, क्लोराइड के लिए तो ये टेस्ट है ही नहीं, ये टेस्ट किसके लिए होता है? या तो ब्रोमाइड या आयोडाइड। उसने कहा कि आयोडाइड एंड ब्रोमाइड दोनों हो सकते हैं, नहीं। दोनों अगर होते तो फिर ब्रोमीन का कलर भी बाद में अपीयर होता वहां पर। तो इसलिए ये बात दिमाग में रखिए कि ब्रोमाइड अगर है तो ब्रोमाइड के केस में आपको रेडिश ब्राउन कलर मिलने लगता, यानी वायलेट कलर आता, उसके बाद रेडिश ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो जाता अगर दोनों एक साथ होते तो। जबकि वो कह रहा है यहाँ पर कि पहले आपको वायलेट कलर मिला फिर वो डिसअपीयर हो गया, यानी कि अगर ब्रोमीन होता तो वो डिसअपीयर नहीं होता, फिर एक्सेस क्लोरीन ऐड करने पर ब्रोमीन BrCl बना लेता है, एक येलो कलर कंपाउंड BrCl। हालांकि उसने वो बोला ही नहीं है, वो तो कह रहा है कलरलेस मिल रहा है, मतलब ब्रोमीन वहां पर एब्सेंट है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा आयोडाइड यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट प्रोड्यूस ए डीप ब्लू कलर विद स्टार्च आयोडाइड सॉल्यूशन, द सॉल्ट में बी। तो बात वही है, देखिए वापस से कि एसिडिक सॉल्यूशन लिया एक सॉल्ट का और डीप ब्लू कलर स्टार्च आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ में मिल रहा है, मतलब जो भी है उसने क्या किया होगा? I- का ऑक्सीडेशन किया होगा फर्दर। अब इनमें से I- का ऑक्सीडेशन कौन कर सकता है? तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन भी हमारा यही था, NO2- ये काम कर सकता है। NO2- इसको ऑक्सीडाइज करेगा किसमें? I2 में, सेल्फ प्रोड्यूस होकर देगा NO। Cl- तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ही नहीं बच्चों, है ना, क्योंकि ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑलरेडी। सेम ब्रोमाइड के लिए है, सेम एसिडेट के लिए है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं करते, केवल एक नाइट्राइट करता है। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ए मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन फॉर्म्स ए येलो PPT विद पोटेशियम क्रोमेट इन एसिडिक एसिड, ए व्हाइट PPT विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बट गिव्स नो PPT विद सोडियम क्लोराइड और आयोडाइड। मतलब क्लोराइड और आयोडाइड तो सॉल्युबल है, सल्फेट उसका इनसॉल्युबल है, और एसिडिक एसिड जो है उसमें येलो PPT मिल रहा है। तो बच्चों ये क्या हो सकता है? तो ये लेड लेड प्रेजेंट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लेड अगर होता तो क्लोराइड के साथ PbCl2 देता, आयोडाइड के साथ PbI2 देता, तो इसलिए लेड पॉसिबल नहीं है। सेम ऑप्शन बी है यहाँ पर, बेसिक लेड कार्बोनेट, तो लेड नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन देखिए, बेरियम नाइट्रेट पॉसिबल है, क्योंकि बेरियम का जो क्रोमेट होता है BaCrO4 येलो प्रेसिपिटेट, और ये जो येलो प्रेसिपिटेट है ये इनसॉल्युबल है एसिडिक एसिड में, तो ACOH में इनसॉल्युबल होता है, ध्यान रखें।
इनसॉल्युबल। सल्फेट वाटर इनसॉल्युबल है इसका, बिल्कुल बेरियम सल्फेट मिलता। और क्लोराइड आयोडाइड बेरियम के दोनों सॉल्युबल होते हैं, तो वहाँ कोई पीपीटी आपको मिलता नहीं। दिमाग में आता है स्ट्रॉन्सियम नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि स्ट्रॉन्सियम का जो क्रोमेट होता है वो एसिडिक एसिड में सॉल्युबल होता है। तो इसलिए बच्चों आंसर हो जाएगा हमारे पास में सी, यानी बेरियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए सॉल्ट ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HCl प्रोड्यूसेस ए गैस बाई इज कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल। इट प्रोड्यूस टर्बिडिटी ऑफ Z व्हेन रिएक्ट विद H2S इन वाटर, X Y Z रेस्पेक्टिवली आर। तो देखिए यहाँ पे सल्फाइड हो सकता है क्या? तो भाई सल्फाइड अगर होता तो H2S मिलती, और H2S के साथ में पीपीटी कैसे दे सकती है, वाइट टर्बिडिटी कैसे दे सकती है? मतलब ये तो कॉमन सेंस से ऑप्शन ही हट गया यहाँ से। उसने कहा सल्फाइड, तो सल्फाइड पॉसिबल है क्योंकि यहाँ से आपको मिलती है SO2 गैस, और SO2 गैस की रिएक्शन जब आप H2S के साथ करते हैं बच्चों, तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है सल्फर में, और सेल्फ रिड्यूस होके भी SO2 जो है वो सल्फर ही देता है, तो सल्फर प्लस वाटर मिलेगा आपको यहाँ पर। यानी जो इन्फॉर्मेशन उसने दे रखी है बच्चों वो बी ऑप्शन के लिए सही है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा बी। यहाँ पे डी वाला गलत है, क्योंकि सल्फाइड के साथ में रिएक्शन अगर करेगा तो सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके तो आपको SO2 मिलनी है, ना कि H2S, तो डी ऑप्शन इसलिए गलत हो गया। सी सल्फेट डाइल्यूट HCl के साथ में कोई गैसियस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा नहीं, क्योंकि ये क्लास बी से बिलोंग करता है, इसलिए तो हम तीसरे ऑप्शन को भी हटा देते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा बच्चों बी। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, NO2 माइनस आयन कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ब्राउनिंग टेस्ट इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन। तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत है बच्चों, क्योंकि NO2 माइनस के साथ अगर नाइट्रेट प्रेजेंट है तो आप ऐड तो डाइल्यूट H2SO4 कर रहे हैं, और डाइल्यूट H2SO4 के साथ में नाइट्रेट कोई ऑब्जर्वेशन आपको देगा नहीं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इस टेस्ट में। हाँ अगर नाइट्रेट होता और नाइट्राइट होता, आप नाइट्रेट के ब्राउनिंग टेस्ट की बात कर रहे होते कि नाइट्रेट का ब्राउनिंग टेस्ट हो सकता है कि NO2 माइनस की प्रेजेंस में, तो नहीं होता, क्योंकि नाइट्रेट जो है उसके साथ आप ऐड करते हैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4, और वो NO2 माइनस के साथ रिएक्ट करके ब्राउन कलर की गैस NO2 देता आपको। तो उस केस में आप टेस्ट कंडक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन इस केस में आप टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। यानी कि नाइट्राइट का ब्राउनिंग टेस्ट नाइट्रेट की प्रेजेंस में पॉसिबल है, बट नाइट्रेट का NO2 माइनस की प्रेजेंस में नहीं है। तो उसने स्टेटमेंट जो बोला है कि NO2 माइनस कैन नॉट बी डिटेक्टेड, ये बात गलत है, बिल्कुल डिटेक्ट किया जा सकता है, नाइट्रेट हो तब भी। सेकेंड ऑप्शन देखिए, बोथ नाइट्राइट एंड नाइट्रेट आयंस आर कंफर्म बाय ब्राउनिंग टेस्ट, तो बात सही है, नाइट्राइट और नाइट्रेट को कंफर्म करने का तरीका क्या है? ब्राउनिंग टेस्ट होता है। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ऑप्शन कहाँ है यहाँ पर? तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट यानी फॉल्स, ऐसा एक ऑप्शन हमारे पास केवल डी ऑप्शन में, तो आंसर हो जाएगा बच्चों डी। तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था बेसिकली। अगला क्वेश्चन देखिए, CrO3 डिजॉल्व इन एक्वस NaOH टू गिव। तो बच्चों CrO3 जो है उसकी रिएक्शन अगर आप NaOH के साथ करते हैं, तो देखिए अगर आपने CrO3 ले रखा है तो वाटर के साथ रिएक्शन करके ये बना लेता है H2CrO4 क्रोमिक एसिड, क्योंकि इसका नेचर एसिडिक है, और NaOH के साथ एसिड बेस रिएक्शन होती है तो बन जाता है Na2CrO4 येलो कलर सॉल्यूशन। तो उसने पूछा है कि भाई बनेगा क्या, तो क्या बनेगा? तो क्रोमेट बनेगा, तो आंसर हो जाएगा बी, यानी क्रोमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच मेटल सॉल्ट गिव्स ए वायलेट कलर्ड बीड इन द बोरेक्स बीड टेस्ट, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड कोल्ड कंडीशन। तो बच्चों बोरेक्स बीड टेस्ट में हमने ये पढ़ रखा होता है कि जो मैग्नीज है Mn+2, ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कोल्ड कंडीशन पर कौन सा कलर देता है? वायलेट कलर देता है। तो ये थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब आपको याद है तो आप बना पाएंगे, मतलब थियोरेटिकली उसको सोच नहीं पाएंगे कि कंसेप्चुअली आप उसको कनेक्ट करने लग जाएंगे, भाई ये क्या देगा वो क्या देगा, याद होगा तो बनेगा। तो थ्योरी बेस्ड है थोड़ा सा। नेक्स्ट है, इन द बोरेक्स बीड टेस्ट ऑफ कोबाल्ट+2 द ब्लू कलर ऑफ द बीड इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो देखिए यहाँ पर जो बोरेक्स बीड टेस्ट होता है उसमें बीड में दो चीजें होती हैं, NaBO2 + B2O3।
और ये B2O3 एसिडिक होता है, ये रिएक्ट करता है, तो कोबाल्ट प्लस 2 के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो बना लेता है COBO2 होल ट्वाइस, क्योंकि BO2 माइनस का चार्ज है -1, BO2 माइनस, ठीक है। तो कोबाल्ट का चार्ज है +2, तो ये वाला बीड बनेगा यानी कि C। The compound formed in the borax bead test of copper plus 2 ion in oxidizing flame is। तो बच्चों यहाँ पे बोरेक्स बीट टेस्ट की बात हो रही है कॉपर प्लस 2 के लिए, तो कॉपर प्लस 2 के लिए बोरेक्स बीट टेस्ट में क्या मिलेगा, तो BO2 माइनस के साथ ये क्या बना देगा, CuBO2 होल ट्वाइस, ब्लू कलर का बीड होता है, ध्यान रखें, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। नेक्स्ट है बच्चों, इन माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बीट टेस्ट कोबाल्ट प्लस 2 प्रोड्यूस ब्लू बीड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो कोबाल्ट ब्लू टेस्ट, कोबाल्ट माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट के साथ में बात की जा रही है। तो माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट को जब आप हीट करते हैं बच्चों, तो आपको याद होगा क्या मिलता है, तो आपको मिलता है NaPO3 इसको हीट करने पर। और सॉल्ट आपने ले रखा है कोबाल्ट प्लस 2 का, तो कोबाल्ट प्लस 2 को के सॉल्ट को हीट किया होगा आपने, तो मिला होगा COO यानी कोबाल्ट का ऑक्साइड। कोबाल्ट का कोई भी आप सॉल्ट ले सकते हैं। तो अब इन दोनों के साथ में बीड क्या मिलेगी, तो इन दोनों के साथ बीड मिल जाएगी आपको NaCOPO4, 4 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर, कोबाल्ट बीच में आ जाएगा, तो NaCOPO4 यानी PO4-3 का जो चार्ज है बेसिकली उसको सोडियम और कोबाल्ट मिलकर बैलेंस कर रहे हैं जस्ट, और कुछ नहीं। ये ब्लू कलर की बीड होती है बच्चों, ध्यान रखें, ब्लू कलर। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी बी ऑप्शन। Which of the following cation is detected by the flame test। तो बच्चों इनमें से अमोनियम आयन के लिए फ्लेम टेस्ट नहीं किया जाता। पोटेशियम वायलेट कलर देता है, मैग्नीशियम एल्युमिनियम ये फ्लेम टेस्ट देते नहीं है। तो इनमें से आंसर हो जाएगा बच्चों पोटेशियम, यही फ्लेम टेस्ट देता है इन तीनों में से। नेक्स्ट है मर्क्यूरस आयन इज रिप्रेजेंटेड एज। तो बच्चों ये तो सिंपल सी बात है, Hg2 जो आयन होता है उसको कहा जाता है मर्क्यूरस आयन। देखिए बच्चों, कॉपर सल्फेट कलर डीकलराइजेस ऑन एडिशन ऑफ एक्सेस KCN, द प्रोडक्ट इज। कॉपर सल्फेट की जब रिएक्शन की जाती है KCN के साथ, तो रिडॉक्स रिएक्शन होती है बच्चों, ध्यान रखें। तो पहले आपको मिलता है CuCN वाइट प्रेसिपिटेट, और साथ में मिलता है साइनोजन गैस CN होल ट्वाइस। अगर आप एक्सेस ऑफ KCN ऐड कर देते हैं, एक्सेस, तो एक्सेस KCN ऐड करने पे आपको मिलता है इसका कॉम्प्लेक्स K3CuCN होल 4। और वही उसने क्वेश्चन में पूछा है कि एक्सेस KCN ऐड करने पर क्या मिलेगा। सिंगल चॉइस क्वेश्चन अगर हो तो उसके इसमें आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कि कॉपर प्लस 2 गेट रिड्यूस टू फॉर्म CuCN होल 4-3। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि वो कॉपर प्लस 2 का कॉम्प्लेक्स है, जबकि हमको +1 में मिलता है कॉम्प्लेक्स, ध्यान रखें ये चीज। सी ऑप्शन CuCN होल ट्वाइस नहीं, गलत है। डी ऑप्शन CuCN फाइनल प्रोडक्ट नहीं होगा। अगर एक्सेस नहीं दिया होता उस केस में आंसर डी हो जाता, अगर एक्सेस नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, when H2S gas is passed through the HCl containing aqueous solution of CuCl2, HgCl2, BiCl3 and CoCl2, it does not precipitate out। तो बच्चों इनमें से जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट ग्रुप 4 से बिलोंग करता है, और ग्रुप 4 के लिए ग्रुप रिएजेंट है आपके पास H2S गैस इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। तो यहाँ पर एसिडिक मीडियम में अगर आप H2S गैस पास कर रहे हैं तो आपको ग्रुप 2 के जो सल्फाइड्स हैं उनका प्रेसिपिटेट मिलेगा, ना कि ग्रुप 4 का। तो जिसका प्रेसिपिटेशन नहीं होगा दैट विल बी कोबाल्ट सल्फाइड। ये ग्रुप 4 से बिलोंग करता है कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन येलो अमोनियम सल्फाइड। तो कैटाइंस के ग्रुप एनालिसिस में आपको मालूम है कि जो कैटाइन का सेकंड ए जो सब ग्रुप है वो येलो अमोनियम सल्फेट यानी YaS में होता है इनसॉल्युबल, और जो सेकंड बी होता है वो YaS में होता है सॉल्युबल। तो सेकंड बी से इनमें कौन बिलोंग करता है हमें वो देखना है।
तो सेकंड बी से जो बिलोंग करता है दैट इज टिन। इसमें से लेड, कैडमियम और कॉपर ये तीनों सेकंड ए से बिलोंग करते हैं, यानी ये इनसॉल्युबल होंगे। उसने पूछा है सॉल्युबल, तो वो हो जाएगा सेकंड बी से, यानी कि टिन का सल्फाइड SnS। नेक्स्ट देखिए, when excess of SnCl2 is added to a solution of HgCl2, a white PPT turning gray is obtained. The gray color is due to the formation of। तो बच्चों यहाँ बहुत सिंपल सी बात है कि आप SnCl2 को HgCl2 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। ये अपने आप में एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। मरकरी को पहले +2 से लेके आता है +1 में, Hg2Cl2 का व्हाइट PPT आपको मिलेगा। और इसके बाद ये जो Hg2Cl2 है इसको फर्दर SnCl2 रिड्यूस करके ले आता है 0 में, और 0 में मरकरी का कलर होता है ग्रे और ब्लैक। या साइड प्रोडक्ट में SnCl4 बनेगा क्योंकि टिन +2 से चला जाएगा +4 में। यहाँ भी वही साइड प्रोडक्ट में SnCl4 0 से +2 से चला जाएगा टिन +4 में। तो बच्चों आंसर हो जाएगा यहाँ पर मरकरी, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द precipitation of the iron group in qualitative analysis ammonium chloride is added before adding ammonium hydroxide 2। तो बच्चों इसको ऐड करने का पर्पज केवल इतना सा है कि आपको OH- की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना होता है, क्योंकि अगर OH- का कंसंट्रेशन डिक्रीज नहीं किया तो लेटर ग्रुप जो हाइड्रोक्साइड्स हैं उनका भी प्रेसिपिटेशन हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर NH4Cl ऐड किया जाता है, जिससे अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका OH- का कंसंट्रेशन कम हो सके। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, FeOH होल थ्राइस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम AlOH होल थ्राइस बाय एडिशन ऑफ। देखिए अगर आपने HCl डाला तो HCl डालने पर FeCl3 मिलेगा और उधर से मिलेगा AlCl3। दोनों वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे आप। NaCl ऐड करेंगे, दोनों के क्लोराइड वाटर सॉल्युबल, डिस्टिंग्विश नहीं होगा। NaOH अगर आप ऐड करते हैं बच्चों यहाँ पर, तो NaOH ऐड करने पर AlOH होल थ्राइस जो है इसका जो प्रेसिपिटेट है, बेसिकली ये PPT है यहाँ पर। तो NaOH अगर आप ऐड करोगे तो NaOH ऐड करने पर ये डिजॉल्व हो जाएगा AlOH होल थ्राइस, क्योंकि ये एम्फोट्रिक है, इस वजह से ये डिजॉल्व होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर NH4Cl और NH4OH ऐड कर देता हूँ अमोनिया के साथ, तो अमोनिया के साथ ना तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड PPT मतलब कुछ रिएक्शन करेगा, क्योंकि P ब्लॉक है, P ब्लॉक के साथ अमोनिया का कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है। इधर से आयरन का जो प्रेसिपिटेट है वो भी अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करेगा। यानी कि अगर आपने इन NH4Cl NH4OH को ऐड किया है तो इनको ऐड करके आप इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर NH4Cl NH4OH दोनों के साथ ही रिएक्शन नहीं करेगा। यानी AlOH होल थ्राइस दिया है तो उस केस में आपको कुछ नहीं मिलना। अगर आपने FeOH होल थ्राइस ले रखा है तो उस केस में भी आपकी आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। तो NH4Cl NH4OH इन दोनों से तो कुछ मिलेगा नहीं आपको। लेकिन अगर आपने NaOH डाल दिया तो NaOH डालने से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व हो जाएगा। आयरन का हाइड्रोक्साइड है तो वो डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये नेचर में क्या है, बेसिक। और AlOH होल थ्राइस क्या है बच्चों, ये है एम्फोट्रिक। तो जो इनको सेपरेट कर सकता है वो सेपरेट करने वाला रिएजेंट कौन है, NaOH। ध्यान रखें। What product is formed by mixing the solution of K4FeCN6 with the solution of FeCl3। तो बच्चों आपने आयरन +3 की रिएक्शन की है K4FeCN6 के साथ में, तो आपको मिलेगा क्या यहाँ पर, तो आपको कंपाउंड मिलेगा, इसका चार्ज है -4, तो Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। अंदर का आयरन +2 है बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखें, और ये वाला आयरन +3 है। तो पहले 3 मिला, बाद में 2 मिला, इसलिए कंपाउंड क्या होगा, फेरोसाइनाइड। और 32
32 इसको बोला जाता है, ध्यान रखें बच्चों, पढ़ रखा है तो आप जानते होंगे। 32 मतलब प्रशियन ब्लू, ब्लू कलर प्रेसिपिटेट है, दिमाग में रखें, ब्लू कलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH। तो बच्चों जो एम्फोटेरिक होते हैं वो तो एक्सेस ऑफ NaOH में डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई बेस है तो वो बेस बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ये एम्फोटेरिक और इधर से ये भी एम्फोटेरिक, ये तीनों तो डिजॉल्व हो जाएंगे। तो जो डिजॉल्व नहीं होगा एक्सेस ऑफ NaOH में वो है FeOH होल थ्राइस। तो आंसर हो जाएगा बच्चों सी। If NaOH is added to an aqueous solution of zinc ions, a white precipitate appears, and on adding excess NaOH, the PPT dissolved. In this solution, zinc exists in। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि जिंक हाइड्रोक्साइड का जो प्रेसिपिटेट है उसमें अगर आप NaOH एक्सेस में ऐड कर दें, एक्सेस में NaOH ऐड करेंगे अगर आप, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा Na2ZnOH होल 4। अब ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये कौन सा है? एनायन। इसका नेट चार्ज क्या है? -2। तो जो वो पूछ रहा है कि भाई जिंक किस में प्रेजेंट होगा, तो जिंक आपका एनायनिक पार्ट में प्रेजेंट होगा, एनायनिक पार्ट। On the addition of a solution containing chromate ion to the solution of barium, strontium, calcium, the precipitate obtained first will be। तो बच्चों ग्रुप 5 में हमेशा ध्यान रखें भारत सरकार, मतलब प्रेसिपिटेशन जो है उसका ऑर्डर ये होगा भारत सरकार, यानी बेरियम का जो क्रोमेट है उसका प्रेसिपिटेशन सबसे पहले होगा, फिर स्ट्रॉन्सियम, फिर कैल्शियम। तो ये थोड़ा दिमाग में रखें, बेरियम का क्रोमेट आपको पहले मिलेगा, बेरियम क्रोमेट, क्योंकि इसका जो KSP है वो लो है। A blue coloration is not obtained when ammonium hydroxide dissolved in copper sulfate। पहले वाले केस में आपको मिलेगा ब्लू कलर सॉल्यूशन CuNH3 होल 4SO4 का ब्लू कलर, ध्यान रखें। सेकंड, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रिएक्ट विद पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो बच्चों जब कॉपर सल्फेट की रिएक्शन पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ आप करते हैं तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? तो इस केस में आपको मिलता है चॉकलेट ब्राउन PPT Cu2FeCN होल 6, ये चॉकलेट ब्राउन, ध्यान रखें, चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखेंगे। तो इस केस में हमको ब्लू कलर नहीं मिलेगा। थर्ड है फेरिक क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम फेरोसाइनाइड। बाहर आयरन +3 है और अंदर जो है वो +2 है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो इसमें आयरन अगर बाहर 3 है और अंदर 2 है तो बच्चों आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा 32, यानी प्रशियन ब्लू। प्रशियन ब्लू मिलेगा आपको, ध्यान रखें, प्रशियन ब्लू। तो यहाँ से ब्लू कलरेशन आएगा। एनहाइड्रस वाइट कॉपर सल्फेट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। इस केस में क्या होगा? कॉपर का वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बन जाएगा CuH2O होल 4 2+, जिसका कलर होता है ब्लू। तो ब्लू कलरेशन आपको कहाँ नहीं मिल रहा है? बी ऑप्शन में, यहाँ नहीं मिल रहा है, चॉकलेट ब्राउन मिल रहा है आपको PPT। In water, on passing H2S gas in this solution, a black PPT is obtained. The black PPT dissolved completely in hot HNO3. On adding a few drops of concentrated H2SO4, a white precipitate is obtained. This PPT is that of। देखिए white क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की बात कर रहा है वाटर में, डिजॉल्व्ड इन वाटर। ऑन पासिंग H2S गैस, H2S पास करते हैं तो आपको BAS मिलता, वाटर सॉल्युबल। आपको SRS मिलता, वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल आपको मिलते ही, ये ध्यान रखें, वाटर सॉल्युबल, ये भी सॉल्युबल। मतलब 2 ऑप्शन तो आपके खत्म हो गए यहाँ से, ये तो हो नहीं सकता, उसने इनसॉल्युबल की बात की है यहाँ पर। लेड के केस में आपको मिलता PBS का ब्लैक PPT।
यानी ये ऑप्शन हो सकता है। कैडमियम के केस में आपको मिलता है CDS का येलो। येलो तो बच्चों उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि ब्लैक पीपीटी मिलना चाहिए H2S पास करने पर। एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमको, कौन, लेड, यानी PbS का ब्लैक पीपीटी मिलेगा, H2SO4 डालोगे फिर से PbSO4 का व्हाइट पीपीटी, तो आंसर हो जाएगा सी। A pale green crystalline metal salt of M dissolved freely in water. On standing, it gives a brown PPT on addition of aqueous NaOH. A metal salt solution also gives a black PPT on bubbling H2S in basic medium. An aqueous solution of the metal salt decolorize the pink color of the permanganate solution. The metal in the मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन इज। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमको क्या सोचना है कि बेसिकली KMnO4 के साथ में अगर आपको रिडॉक्स रिएक्शन मिल रही है तो वो मेटल जो है फर्दर KMnO4 ने उसको ऑक्सीडाइज किया होगा, ऐसा मेटल होना चाहिए। मतलब मेटल अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होना चाहिए, पहली चीज। तो एल्यूमिनियम इसलिए हट गया ऑप्शन से क्योंकि ये तो अपनी मैक्सिमम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। लेड की बात करें बच्चों यहाँ पर, तो लेड जो है वो Pb+2 में है या 4 में, हमको नहीं पता। आयरन की बात करें बच्चों यहाँ पर, तो आयरन +2 में है, 3 में है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब उसने क्या बोला है शुरुआत में, देखिए, ए पेल ग्रीन क्रिस्टलाइन मेटल सॉल्ट ऑफ M। आयरन का अगर आप सॉल्ट लें FeSO4.7H2O तो इसका कलर क्या होता है बच्चों, ग्रीन। इसको कहा जाता है ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल ऑन स्टैंडिंग इट गिव्स ए ब्राउन पीपीटी ऑन एडिशन ऑफ एक्वस NaOH। NaOH अगर आप इसमें डालोगे तो बच्चों NaOH ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा, तो NaOH ऐड करने पर प्लस स्टैंडिंग बोल रहा है। स्टैंडिंग का मतलब क्या है यहाँ पर कि जैसे ही आप FeSO4 सॉल्यूशन को खाली रखोगे, कुछ देर रखने पर एयर क्या करेगा, उसका ऑक्सीडेशन, एयर ऑक्सीडेशन करके उसको ले आएगा +3 में Fe2SO4 होल थ्राइस। और इसके साथ में अगर आपने ऐड कर दिया है, सपोज मान लीजिए NaOH, तो NaOH ऐड करने पर बच्चों आपको मिलेगा यहाँ पर FeOH होल थ्राइस का ब्राउन प्रेसिपिटेट, रेडिश ब्राउन पीपीटी होता है, ध्यान रखें। तो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो सारी इन्फॉर्मेशन आयरन के लिए वैलिड दिख रही है हमको कि ये बात आयरन के लिए वैलिड है। लेड अगर होता तो उस केस में PbOH होल ट्वाइस मिलता आपको, यानी व्हाइट पीपीटी। एल्युमिनियम होता व्हाइट पीपीटी। कॉपर होता CuOH होल ट्वाइस। लेकिन कॉपर का जो सॉल्ट आप लेते शुरुआत में उसका कलर ग्रीन नहीं है, तो इसलिए जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से बेस्ट सूटेबल जो आंसर है दैट इज आयरन। याद रखें बच्चों, तो यहां से ये बात आपको सोचनी है। वैसे भी ऑन स्टैंडिंग कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज होता नहीं है ना, कॉपर +2 में ही रहता। A white PPT obtained in an analysis of a mixture becomes black on treatment with NH4OH. It may be, देखिए व्हाइट पीपीटी की बात करें, ये भी व्हाइट, ये भी व्हाइट, ये व्हाइट नहीं है। HgCl2 वाटर में सॉल्युबल होता है, तो इसलिए सी ऑप्शन तो आपने हटा दिया बिल्कुल। Hg2Cl2 जो है बच्चों ये क्या है, ये कलर में व्हाइट है, तो ये हो सकता है। अब उसने बोला कि NH4OH के साथ ट्रीटमेंट करें तो बच्चों अगर NH4OH के साथ इसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है तो ये तो वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना देगा AgNH3 होल ट्वाइस Cl, इसका फॉर्मेशन कर लेगा, वाटर सोल्यूबल है, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। लेड की बात करें बच्चों, तो लेड की रिएक्शन में PbOH होल ट्वाइस आपको मिल जाएगा, PbOH होल ट्वाइस जिसका कलर होता है व्हाइट। लेकिन वो कह रहा है आपसे कि मिक्सचर बिकम्स ब्लैक, क्यों, क्योंकि अगर Hg2Cl2 है इसके साथ NH4OH की आप रिएक्शन कर रहे हैं तो आपको मिलती हैं दो चीजें, एक तो मरकरी का ब्लैक प्रेसिपिटेट या ग्रे कलर आप मान सकते हैं, और एक आपको मिलता है HgNH2Cl इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट। आप कहेंगे कि उसने तो ब्लैक बोला है, तो बात सही है, ब्लैक और व्हाइट ये दो पीपीटी जो मिल रहे हैं फाइनल मिक्सचर के कलर को क्या बना देंगे बच्चों, ब्लैक बना देंगे, ध्यान रखना, फाइनली ब्लैक। तो इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा Hg2Cl2। Which of the following compound on reaction with NaOH and Na2O2 gives yellow color? NaOH के साथ और Na2O2 के साथ, तो बच्चों यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि जो Na2O2 है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर क्रोमियम लिया है तो इसको ही ऑक्सीडाइज करके ले आएगा कहाँ पर, +6 में,
और बेस की प्रेजेंस में क्रोमियम किस में चला जाएगा, +6 में क्रोमेट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ ये बात सोचने की है कि अगर Na2O2 हुआ तो उसने क्रोमियम को ऑक्सीडाइज किया होगा और बेसिक मीडियम में क्रोमियम ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा, क्रोमेट बना देगा। उसने बोला है येलो कलर, यहां से ये बात कंफर्म होती है कि हाँ क्रोमियम हो सकता है, येलो कलर दे रहा है इसलिए। जिंक की बात करें, जिंक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +2 है, +2 ही रहेगा, और जिंक के मोस्ट ऑफ द कंपाउंड का कलर क्या है, वाइट ही है, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। जिंक जो है उसका सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा लेकिन उसका कलर येलो नहीं होगा अगर आप NaOH ऐड कर रहे हैं। ये एम्फोट्रिक है, NaOH के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेगा लेकिन वो कलरलेस होगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, एम्फोट्रिक है, रिएक्शन करेगा, कलरलेस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर लेगा, वो भी कलरलेस होगा, है ना, ध्यान रखें थोड़ा सा। तो आंसर इसमें हो जाएगा बच्चों ए, क्रोमियम। Three separate samples of a solution of a single salt gave three results. One formed a white precipitate with excess of ammonia solution, one formed a white precipitate with dilute NaCl solution, and one formed a black precipitate with H2S. The salt could be. देखिए अगर मान लीजिए AgNO3 हुआ तो इसके साथ में अगर अमोनिया ले रहे हो आप, अमोनिया लेने पर ये तो बना देगा सिल्वर अमीन कॉम्प्लेक्स AgNH3 होल ट्वाइस, सिल्वर अमीन कॉम्प्लेक्स, और ये क्या होगा, वाटर सोल्यूबल। तो बच्चों यहां से ये ऑप्शन तो हमारा हट गया पहली रिएक्शन से ही। लेड के साथ क्या मिलेगा, तो लेड के साथ तो आपको PbOH होल ट्वाइस मिलेगा, पी ब्लॉक है ये, और पी ब्लॉक जो है वो आसानी से अमोनिया के साथ सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाते नहीं है, रिएक्शन यही रुक जाएगी अगर आपने पहली रिएक्शन की बात की है एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ। तो उसने बोला है वन फॉर्म ए व्हाइट प्रेसिपिटेट, मतलब लेड पर ये बात सही है, अमोनिया के साथ व्हाइट PPT। वन फॉर्म ए व्हाइट प्रेसिपिटेट विद डाइल्यूट NaCl, बात यहां भी सही है, PbCl2, इसका भी वही व्हाइट PPT, तो ये भी व्हाइट, ये भी व्हाइट। तो लेड के लिए दो इंफॉर्मेशन तो आपकी सही बैठ रही हैं। तीसरी इंफॉर्मेशन देखिए, ए फॉर्म ए ब्लैक प्रेसिपिटेट विद H2S, बिल्कुल ये तीसरी इंफॉर्मेशन भी सही है, इसके लिए आपको मिलेगा PbS का ब्लैक प्रेसिपिटेट, ब्लैक, यानी कि जो तीन इंफॉर्मेशन दी है वो लेड के लिए तो बिल्कुल सही है, लेड के लिए। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, मरकरी के लिए क्या होगा, मरकरी के केस में आपको मिलेगा HgO, HgO का येलो प्रेसिपिटेट, क्योंकि मरकरी का हाइड्रोक्साइड बनना चाहिए था बच्चों पहले, लेकिन ये होता है अनस्टेबल, ये फिर से ब्रेक होके वाटर बाहर निकाल के बना देता है HgO। तीन मेटल के हाइड्रोक्साइड वाटर में अनस्टेबल होते हैं, एक मरकरी +2, एक मरकरी +1 और तीसरा है सिल्वर +1। तीनों ही कंपाउंड अपने करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ध्यान रखें ये बात। तो जो इन्फॉर्मेशन मरकरी के लिए वो बोल रहा है वो बात गलत है, यहाँ पर व्हाइट PPT की बात कह रहा था, अमोनिया के साथ नहीं मिलेगा। मैंगनीज के साथ में पिंक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, तो ये इन्फॉर्मेशन भी मैंगनीज के लिए सही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, लेड, PbNO3 होल ट्वाइस। When a substance A react with water, it produces a combustible gas B. A solution of substance C in water, when another substance D react with this solution of C, it also produces the same gas B on warming, but D can produce gas B on reaction with dilute sulfuric acid at room temperature. A imparts a deep golden yellow color as a smokeless flame to Bunsen burner. गोल्डन येलो कलर बुनसन बर्नर में कोई सॉल्ट देता है तो वो किसका है, सोडियम का सॉल्ट है बच्चों, ध्यान रखें सोडियम। तो यहाँ पर सोडियम कितने ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में। रिएक्शन क्या हुई होगी बच्चों, यहाँ पर वाटर के साथ सोडियम क्या देगा, वाटर के साथ सोडियम देगा NaOH, साथ में हाइड्रोजन गैस। फिर जो वो बोल रहा है कि ए सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस C इन वाटर व्हेन अनदर सब्सटेंस D, तो C तो हो गया आपका NaOH, अनदर सब्सटेंस D रिएक्ट विद दिस सॉल्यूशन ऑफ C, यानी NaOH के साथ आप रिएक्शन कर रहे हैं, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस द गैस B, यानी कि वापस ऑन बार्बिंग ये कह रहा है आपसे, और बट D कैन बी प्रोड्यूस गैस B ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। D के साथ रिएक्शन हो रही है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की, तो बच्चों जिंक की रिएक्शन ZnSO4 के साथ, जिंक की रिएक्शन H2SO4 के साथ आप करोगे
तो क्या मिल जाता है ZnSO4, साथ में हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो बात तो सही है, ये जिसकी बात कर रहा है वो सही है एकदम। दूसरी बात कि आपसे बोला है उसने कि जो अनदर सब्सटेंस डी है और रिएक्ट करता है इस सॉल्यूशन सी से, सी मतलब NaOH है हमारा, उसके साथ रिएक्शन करता है, तो उस केस में सेम गैस बी प्रोड्यूस कर लेता है, सेम गैस बी, यानी कि हाइड्रोजन गैस आपको मिल जाती है जब NaOH के साथ रिएक्शन होती है। और NaOH है क्या, तो डी उसने बोला है, तो डी में हमने माना यहाँ पे जिंक, तो जिंक के साथ अगर NaOH की रिएक्शन आप कर रहे हो तो भी आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है, क्योंकि आपको मिलेगा Na2ZnO2 और साथ में H2 गैस। तो जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी इन्फॉर्मेशन वैलिड है, यहाँ पर सारी रिएक्शन मैंने यहाँ पे आपको बता दी कि क्या क्या रिएक्शन होगी। हालांकि लास्ट जो लाइन है उसने क्वेश्चन को ओपन कर दिया था, गोल्डन येलो कलर मतलब सोडियम। The cations present in slightly acidic solution are Fe+3, Zinc+2 and Copper+2. The reagent which when added in excess to this solution would identify and separate iron+3 in one step is। तो देखिए आपके पास तीन चीज़ें हैं, iron+3, Zinc+2 एंड Copper+2, और इन तीनों को सेपरेट करने की बात कर रहा है कि इन तीनों को आपको एक ऐसे रिएजेंट से सेपरेट करना है जो कि एक्सेस में आप लें और एक बार में ही वो सेपरेट कर दे एक स्टेप में। HCl अगर आप लोगे तो ये सॉल्यूबल बनाएगा आयरन का क्लोराइड, ये सॉल्यूबल, मतलब आप तीनों को डिसॉल्व कर लोगे तो फिर सेपरेट कैसे करोगे, पता कैसे चलेगा आपको कि iron+3 है ये। अमोनिया के साथ अगर करें हम, तो अमोनिया के साथ बच्चों ध्यान रखें iron+3 सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करता है, लेकिन जिंक और कॉपर ये दोनों आपके सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, यानी कि कॉपर को कंप्लीटली डिसॉल्व कर देगा, जिंक को कंप्लीटली डिसॉल्व कर देगा, लेकिन जो iron+3 है उसको डिसॉल्व नहीं करेगा। उसके साथ आपको केवल क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट FeOH होल थ्राइस का PPT, रेडिश ब्राउन PPT। तो ये चीज ध्यान रखें बच्चों, अमोनिया ये काम कर सकता है एक ही स्टेप में। NaOH ले लें बच्चों, तो NaOH केवल जिंक को सेपरेट करेगा, आयरन और कॉपर के PPT दे देगा, तो यहाँ से सेपरेशन नहीं हो सकता। H2S पास कर दें बच्चों, तो H2S पास करने पर आयरन के केस में आपको मिलेगा FeS का ब्लैक PPT और कॉपर के केस में आपको मिलेगा CuS का ब्लैक PPT। तो इससे भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते आप, क्योंकि दोनों ही ब्लैक हैं। तो जो चीज इनको सेपरेट कर सकती है वो है बी, यानी कि अमोनिया, एक्सेस ऑफ अमोनिया। 6m लेने का मतलब है यहाँ पर 6 मोलर कंसंट्रेशन, तो इसका मतलब ये एक्सेस अमोनिया ले रहा है यहाँ पर। विच वन हैज द मिनिमम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो बच्चों मिनिमम सॉलिडिटी प्रोडक्ट यानी KSP मिनिमम किसका होगा, जिसकी वाटर में सॉलिडिटी कम है। इन चारों में अगर हम देखें तो B, C, D तीनों वाटर सॉल्युबल हैं, केवल इनमें एक AgCl है जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, तो इसका जो KSP है वो क्या होगा, मिनिमम। तो इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा A। A metal X on heating in nitrogen gas gives B. Y on treatment with water gives a colorless gas which when passed through copper sulfate solution gives a blue color. Y is कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। एक मेटल की रिएक्शन अगर आप नाइट्रोजन के साथ कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, मेटल नाइट्राइड मिलेगा। और वही उसने पूछा है कि भाई वाई क्या है, वाई एक मेटल नाइट्राइड है, और इन चार ऑप्शन में मेटल नाइट्राइड कहाँ पर दिया है, बी में दिया है। तो ऑप्शन क्वेश्चन तो यहाँ से सॉल्व हो गया सिंपल कॉमन सेंस यूज करते हुए। लेकिन पूरी रिएक्शन अगर देखें तो देखिए Mg3N2, इसका रिएक्शन अगर पानी के साथ आप करोगे तो इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, आपको मिलेगा MgOH होल ट्वाइस प्लस अमोनिया गैस। और अगर मान लीजिए अमोनिया में आपने कॉपर सल्फेट ऐड कर दिया तो आपको मिलेगा कॉपर का कॉम्प्लेक्स वाटर सॉल्युबल CuNH3 होल 4 SO4, ब्लू कलर सॉल्यूशन होता है बच्चों, ध्यान रखें, कॉपर सल्फेट एक्वस के साथ, ध्यान रखें। Which of the following gives blood red color solution with KSCN? बच्चों आयरन का टेस्ट है, ध्यान रखें, Fe+3 SCN माइनस के साथ, SCN माइनस के साथ में ब्लड रेड कलर देता है, ब्लड रेड कलर। तो ये स्पेसिफिक टेस्ट होता है आयरन का। एसिडेट के साथ भी ऐसा ही ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है, बाकी इनमें से कोई SCN माइनस के साथ में इस तरह का टेस्ट देता नहीं है, इसलिए आंसर रहेगा बी।
कॉपर के साथ तो इवन पीपीटी मिलेगा, वाइट कलर का पीपीटी। तो ब्लड रेड कलर जो मिलेगा वो आपको मिलेगा आयरन से, Fe+3। The metal ion which is precipitated when H2S is passed with HCl। H2S गैस पास कर रहे हैं आप और HCl की प्रेजेंस में, मतलब ग्रुप 2 की बात हो रही है। तो कैटायंस का जो ग्रुप 2 है उसका कोई कैटायन होगा वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। और ग्रुप 2 से इनमें कौन बिलोंग करता है बच्चों? तो ग्रुप 2 से इसमें बिलोंग करता है कैडमियम। तो इसलिए कैडमियम का जो प्रेसिपिटेशन है वही होगा, बाकी किसी का नहीं होगा, है ना। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉलिडिटी ऑफ Na2S CuS ZnS। बच्चों इसमें ध्यान रखें, Na2S वाटर में सॉल्युबल होता है तो सबसे ज़्यादा सॉलिडिटी तो इसी की होगी। CuS और ZnS की बात करें तो ये ZnS ग्रुप 4 से बिलोंग करता है, CuS ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। तो सबसे ज़्यादा Na2S, उसके बाद ग्रुप 4 वाला यानी ZnS, और उसके बाद आ जाएगा CuS। ये सॉल्युबल है, ये दोनों इनसॉल्युबल हैं, ग्रुप 4 से बिलोंग करता है, इसकी सॉलिडिटी ग्रुप 2 वाले से क्या होगी? ज़्यादा। तो यही में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखें। नेस्लर्स रिएजेंट इज, तो बच्चों जानते हैं आप K2HgI4 का अल्कलाइन सॉल्यूशन जो है वो कहलाता है नेस्लर रिएजेंट। और वो यहाँ पे 4 ऑप्शन में कहाँ दे रखा है? तो K2HgI4 KOH के साथ यहाँ पे B ऑप्शन में दिया हुआ है। Salt on treatment with dilute HCl gives a pungent smelling gas, a yellow precipitate. The salt gives green flame when tested. The solution gives a yellow precipitate with potassium chromate. The salt is। जब आप ग्रीन फ्लेम की बात कर रहे हैं बच्चों और इन सब में आपको बेरियम दिख रहा है, इसका मतलब बेरियम की बात हो रही है। हम ये बात कंफर्म कैसे कह रहे हैं, बाकी सारी रिएक्शन देख लेते हैं। A salt on treatment with dilute HCl gives a pungent smelling gas। अगर आप यहाँ पे डाइल्यूट HCl की रिएक्शन करोगे तो बच्चों इस केस में आपको नहीं मिलेगा कुछ भी, क्योंकि ये सल्फेट है। इसलिए बेरियम थायोसल्फेट की रिएक्शन डाइल्यूट HCl से आप करोगे तो ग्रुप सब ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, क्लास ए से। डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ गैसियस या वोलेटाइल प्रोडक्ट देते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? सल्फर प्लस SO2 गैस, पंजेंट स्मेलिंग गैस बिल्कुल मिल रही है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन यहाँ तक करेक्ट है। ए येलो प्रेसिपिटेट, बिल्कुल सल्फर का येलो पीपीटी आपको मिलेगा। तो सॉल्ट गिव्स ग्रीन फ्लेम व्हेन टेस्टेड, बिल्कुल बेरियम की वजह से। और K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट के साथ बेरियम क्रोमेट का येलो कलर पीपीटी आपको मिलेगा, BaCrO4 येलो प्रेसिपिटेट, येलो। सारी इंफॉर्मेशन वैलिड है बेरियम के लिए। लेड नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लेड के साथ में आपको ग्रीन फ्लेम टेस्ट नहीं मिलता, ध्यान रखें बच्चों, है ना। तो इसीलिए लेड नहीं हो सकता, कॉपर नहीं हो सकता, इसीलिए। तो ग्रीन कलर का जो फ्लेम है यहाँ पर वो इसी के साथ मिलेगा, ध्यान रखें। कॉपर सल्फेट तो वैसे भी नहीं करेगा रिएक्शन, क्योंकि सल्फेट आयन है वहाँ पर। थायोसल्फेट ये टेस्ट दे सकता है, लेकिन इसमें से लेड जो है वो ग्रीन कलर नहीं देता फ्लेम टेस्ट में, इस वजह से लेड को आपने हटा दिया है। Potassium chromate solution is added to an aqueous solution of a metal chloride. The precipitate thus obtained are insoluble in acetic acid. These are subjected to flame test. The color of the flame is। तो बच्चों यहाँ पे पोटेशियम क्रोमेट की बात हो रही है। पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4, और इसको आपने ऐड किया एक मेटल क्लोराइड में, किसी मेटल का क्लोराइड है। द प्रेसिपिटेट दस ऑब्टेन्ड आर इनसॉल्युबल इन एसिटिक एसिड। तो प्रेसिपिटेट अगर इनसॉल्युबल है एसिटिक एसिड में बच्चों, तो वो हो सकता है बेरियम क्रोमेट का, जो कि एसिटिक एसिड में इनसॉल्युबल होता है। दीज आर सब्जेक्टेड टू फ्लेम टेस्ट। द कलर ऑफ द फ्लेम इज। तो बच्चों बेरियम का अगर फ्लेम टेस्ट किया जाए, बेरियम का फ्लेम टेस्ट अगर किया जाए तो ये क्या मिलेगा आपको? एप्पल ग्रीन। तो इसलिए यहां से हमने इस बात को सोचा एप्पल ग्रीन। सोडियम नहीं हो सकता, क्योंकि सोडियम का क्रोमेट वाटर में सॉल्युबल होता है, और वो कह रहा है आपसे प्रेसिपिटेट का, कि प्रेसिपिटेट मिल रहा है इनसॉल्युबल है एसिडिक एसिड में। क्रिम्सन रेड ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कैल्शियम वगैरह हो नहीं सकते, कैल्शियम का क्रोमेट भी वाटर एसिडिक एसिड में क्या होता है? सॉल्युबल। तो जो बेस्ट इंफॉर्मेशन पॉसिबल हो सकती है एप्पल ग्रीन, जैसे उसने बोला दिमाग में आ जाएगा बेरियम, कि हाँ बेरियम पॉसिबल है।
टाइप ऑफ सल्फाइड पीपीटी में बी ऑब्टेन्ड इन द ग्रुप 2 पीपीटी ड्यूरिंग ग्रुप एनालिसिस। देखिए ग्रुप 2 में जो मेटल्स आपको मिलते हैं, ग्रुप 2 में जो मेटल्स आपको मिलते हैं उनमें कुछ मेटल का चार्ज +2, कुछ मेटल का चार्ज +3 है और कुछ मेटल का चार्ज +4 है। तो इन तीनों के करस्पॉन्डिंग आपको सल्फाइड का फॉर्मेशन मिलेगा, यानी Ms आपको मिल जाएगा +2 में, M2S3 इसका फॉर्मेशन हो जाएगा +3 में, और MS2 इसका फॉर्मेशन हो जाएगा अगर M+4 में है। तो ये तीन तरह के सल्फाइड आपको देखने को मिलेंगे वहां पर। तो M2S3 बिल्कुल पॉसिबल है, M2S ये नहीं मिलेगा क्योंकि मेटल +1 में कोई भी नहीं है हमारे पास वहां ग्रुप 2 में। MS बिल्कुल मिलेगा, MS2 बिल्कुल मिलेगा, तो तीनों मिल जाएंगे आपको, ध्यान रखें तीनों। If reddish brown PPT is obtained in group 3 during group analysis, the oxidation state of iron in the original sample may be। तो बच्चों देखिए रेडिश ब्राउन की बात कर रहा है तो वो तो FeOH होल थ्राइस का मिला होगा आपको, लेकिन आप ये बात जानते हैं कि ग्रुप 3 में जब ग्रुप एनालिसिस किया जाता है तो ग्रुप 3 के एनालिसिस से पहले ग्रुप 2 का जो फिल्ट्रेट होता है उसमें कुछ ड्रॉप्स HNO3 की ऐड की जाती है, कॉन्सेंट्रेट HNO3। क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि अगर आयरन +2 हुआ तो वो आयरन +2 को ऑक्सीडाइज करके 3 में ऑक्सीडाइज कर देगा। नहीं तो दिक्कत क्या आती है? क्रोमियम की दिक्कत आती है कि क्रोमियम भी CrOH होल थ्राइस बनाएगा ग्रीन पीपीटी, और FeOH होल ट्वाइस जो है वो भी बनेगा ग्रीन। आप सोचेंगे क्रोमियम है जबकि वो आयरन की वजह से मिल रहा है। तो इस पॉसिबिलिटी को खत्म करने के लिए आप HNO3 मिलाते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर फाइनली आपको FeOH होल थ्राइस का पीपीटी मिला है, रेडिश ब्राउन पीपीटी अगर मिला है, तो वो किसकी वजह से मिला था? यानी शुरुआत में आयरन +2 था उसकी वजह से, या शुरुआत में आयरन +3 था, तो ये हम कभी भी जज नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट में फाइनल ऑब्जर्वेशन आयरन +3 का ही मिलेगा, चाहे आप शुरुआत में आयरन 2 लेके चले हो चाहे 3 लेके चले हो। क्योंकि अगर 2 था तो उसको तो HNO3 से आपने +3 में ऑक्सीडाइज कर ही दिया, तो इनिशियली क्या है, जज नहीं कर सकते। इसलिए देखिए उसने कहा कि ओरिजिनल सैंपल में आयरन +2 हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। आयरन +3 हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। उसने कहा कि 2 और 3 दोनों हो सकते हैं साथ में, हाँ ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अगर दोनों साथ में हुए तब भी HNO3 तो आयरन +2 को ही ऑक्सीडाइज करेगा 3 में, तो फाइनली तो 3 रहेगा आपके पास, इसलिए तो आंसर रहेगा ABC। If NH4Cl is not added to the group 3 reagent, which of the following PPT could be obtained? तो देखिए अगर आप NH4OH नहीं डालेंगे तो उस केस में हाइड्रोक्साइड जो है, आप अगर यहाँ पे NH4Cl ऐड नहीं करेंगे, तो NH4Cl ऐड नहीं करेंगे तो NH4OH में जो OH- की कंसंट्रेशन है वो इतनी होगी कि बाद वाले ग्रुप का भी प्रेसिपिटेशन देगी। तो अब जो ऑप्शन हमको दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग देखिए, पहली बात तो ये कि क्रोमियम जो है +2 में उसका हम टेस्ट ही नहीं करते हैं, तो इसलिए CrOH होल ट्वाइस का पीपीटी तो आपको मिलना नहीं है। ग्रुप 3 में हमारे पास क्रोमियम होता है। आयरन, भाई आप अगर NH4OH ऐड कर रहे हैं, NH4Cl आपने ऐड नहीं किया, तो तब तो ग्रुप 3 का जो प्रेसिपिटेशन है वो तो होना ही है, वो तो लो कंसंट्रेशन पे भी हो रहा था, अब तो OH- की हाई कंसंट्रेशन है तो उस पर तो ये मिलेगा ही। ग्रुप 4 से मैंगनीज का हाइड्रोक्साइड भी मिल जाएगा और ग्रुप 6 से मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, क्योंकि वाटर में दोनों इनसॉल्युबल हैं, इसलिए तो ये बात दिमाग में रखें। अगर आपने NH4Cl ऐड नहीं किया तो इन तीनों के प्रेसिपिटेशन आपको मिलेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ब्लू पीपीटी इज ऑब्टेन्ड? देखिए अंदर बाहर 2 है, बाहर 2 है, अंदर 3 है, क्या बनेगा? पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर 23 है, सॉरी 23 में पर्शियन ब्लू नहीं, टर्न्सबुल ब्लू मिलेगा बच्चों, ध्यान रखें, रहेगा ब्लू कलर ही, है ना, रहेगा ब्लू कलर ही, टर्न्सबुल ब्लू, पर्शियन ब्लू नहीं मिलेगा। पर्शियन ब्लू 32 होता है, तो यहाँ पे 23 आपको मिलेगा, यानी टर्न्सबुल ब्लू। आयरन +2 है और आयरन प्लस यहाँ पे भी 2 है, तो +2 2 2 2 2 22, 22 का कलर क्या है बच्चों? तो 22 होता है व्हाइट कलर, यानी आयरन +2 के साथ में इसका कॉम्प्लेक्स मिलेगा व्हाइट कलर का। 3 और ये 2, 32 32 32 क्या है बच्चों? पर्शियन ब्लू, तो यहाँ ब्लू कलर मिलेगा आपको बिल्कुल। बाहर 3 अंदर 3, लेकिन
SnCl2 जो कि अपने आप में एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, इस आयरन को +3 से रिड्यूस कर देगा, किस में, +2 में। और अगर ये +2 में रिड्यूस हो गया तो उस केस में आपको फिर से क्या मिल जाएगा, 32, यानी प्रशियन ब्लू। तो डी में आपको मिलना है, आपको सी में मिलना है, आपको ए में मिलना है, तो आंसर होगा ACD। What are the following steps are to be done before adding group 3 reagent into the group 2 filtrate? तो ग्रुप 2 फिल्ट्रेट इज टू बी इवेपोरेटेड टू ड्राईनेस। नहीं, फिर टेस्ट कैसे करेंगे भाई, अगर हमने इसको ड्राई बना लिया तो टेस्ट कैसे किया जाएगा, तो ये तो गलत है। बी, ग्रुप 2 फिल्ट्रेट इज टू बी बॉइल्ड ऑफ फर्स्ट, बात सही है, ये ऐसा किया जाता है H2S गैस को हटाने के लिए। सी, आफ्टर बॉइलिंग 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4, नहीं, इसका कोई काम नहीं है। आफ्टर बॉइलिंग 2-3 ड्रॉप्स ऑफ HNO3 इज एडेड एंड बॉइल्ड अगेन, बात सही है। HNO3 इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि आयरन +2 हुआ तो उसको वो ऑक्सीडाइज करके आयरन +3 में ले जाएगा। तो जो सही बात यहाँ पर है, सही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर, वो बी और डी है। चलिए बच्चों, कॉलम 1 केटाइन इन सॉल्यूशन और कॉलम 2 करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन नो वेयर एक्सेस रिएजेंट इज यूज्ड। एक्सेस नहीं लिया है बच्चों, ये बात दिमाग में रखना, एक्सेस लेते तो रिएक्शन कुछ और होती है। देखिए, Ag+ एंड Pb+2, P कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय Na2HPO4 सॉल्यूशन। बच्चों सिल्वर के साथ तो मिलेगा Ag3PO4 का येलो पीपीटी, येलो, और लेड के साथ में आपको मिलेगा क्या, Pb3PO4 होल ट्वाइस, इसका वाइट पीपीटी, वाइट प्रेसिपिटेट। तो क्या इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो इसका आंसर तो रहेगा P। अब Q में देखिए, HCl डाल दें तो दोनों के क्लोराइड मिलेंगे और दोनों के क्लोराइड क्या है, वाइट पीपीटी, इसलिए नहीं कर सकते आप Q से। R, Ki ऐड कर दें तो AgI येलो कलर, PbI2 येलो कलर, नहीं कर सकते। S कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय NaOH, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि सिल्वर के केस में आपको मिलेगा क्या बच्चों, Ag2O ब्लैक और ब्राउन, जबकि लेड के केस में आपको क्या मिलेगा, तो लेड के केस में आपको मिलेगा PbOH होल ट्वाइस का वाइट पीपीटी, वाइट पीपीटी, तो बिल्कुल डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, तो इसलिए आंसर इसमें S भी आ जाएगा। नेक्स्ट है बी, जिंक+2। जिंक के केस में बच्चों आपको क्या मिलेगा यहां से, तो जिंक के केस में जो P ऑप्शन है, P में क्या मिलेगा, तो Zn3PO4 होल ट्वाइस वाइट पीपीटी। और आपको लेड के केस में बता ही दिया था मैंने, वाइट पीपीटी, मतलब आप इस केस में, यानी बी के केस में, अच्छा मैग्नीशियम है यहाँ पर, मैग्नीशियम के केस में क्या मिलेगा, तो मैग्नीशियम के केस में मिलेगा MgNH4PO4, ये भी क्या है, वाइट पीपीटी, वाइट पीपीटी। तो बच्चों यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, दोनों ही वाइट पीपीटी है, मतलब आप पी से इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, इसलिए पी ऑप्शन से हट जाएगा। क्यू कैन बी डिस्टिंग्विश बाय डाइल्यूट HCl, ZnCl2 MgCl2 दोनों वाटर में सॉल्युबल हैं, कलरलेस हैं, नहीं पता चलेगा। आर कैन बी डिस्टिंग्विश बाय KI सॉल्यूशन, नहीं, ZnI2 और MgI2 दोनों ही वाटर में सॉल्युबल हैं, नहीं पता कर पाएंगे आप। S कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय NaOH सॉल्यूशन, NaOH से कैसे पता करेंगे, ZnOH होल ट्वाइस और MgOH होल ट्वाइस, तो यानी दोनों ही वाइट पीपीटी मिल रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे इन चार में से कोई भी इनके लिए मैच नहीं कर रहा है, बी के लिए। मे भी हो सकता है वहां एक टी ऑप्शन और हो जो ये गायब हो रखा हो सकता है स्लाइड बनाने में या पीपीटी बनाने में वो गड़बड़ हो गई हो वहां पर कि वो टी ऑप्शन गायब हो गया हो, और मे भी उसका आंसर टी ही आ रहा हो, है ना, ध्यान रखें। बाकी चार आंसर नहीं है, ये मेरे पास जो यहाँ पे स्लाइड अवेलेबल है इसके अकॉर्डिंग ये चार इसमें आंसर नहीं आ सकते। चलिए सी की बात कर लेते हैं, लेड एंड मरकरी। मरकरी और लेड की अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर, तो मरकरी के केस में आपको लेड के केस में फॉस्फेट के साथ क्या मिलेगा, फॉस्फेट के साथ में, और मरकरी के साथ में आपको क्या मिलेगा, तो देखिए लेड का तो मैंने बता दिया था वाइट पीपीटी। मरकरी की बात करें बच्चों यहाँ पर Hg2, तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, देखिए इस केस में आपको मिलेगा Hg3PO4, Hg3PO4, और इसका आपको कलर, मरकरी का चार्ज यहाँ +1 है, ध्यान रखें, तो Hg3PO4 वाइट कलर,
तो यहाँ से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे आप, दोनों ही व्हाइट कलर मिलेंगे आपको। क्यू की बात करें डाइल्यूट HCl, तो डाइल्यूट HCl में ये व्हाइट पीपीटी और ये भी व्हाइट पीपीटी, तो यहाँ से भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। आर कैन बी डिस्टिंग्विश बाय KI सॉल्यूशन, KI से आप कर लोगे क्योंकि PbI2 आपको मिलेगा येलो कलर, येलो, लेकिन जो Hg2I2 है उसका कलर होता है ग्रीन कलर, ग्रीन, तो इसलिए आर से किया जा सकता है बच्चों, ये ध्यान रखें, आर से। कैन बी डिस्टिंग्विश बाय NaOH सॉल्यूशन, तो बच्चों इससे भी कर सकते हैं क्योंकि NaOH के साथ में PbOH वोल्ट वाइज का व्हाइट पीपीटी मिलेगा और मरकरी के केस में आपको मिलेगा Hg2O, Hg2O जिसका कलर होता है ब्लैक और ब्राउन, तो बिल्कुल डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, मतलब यहाँ एस भी आ जाएगा, ध्यान रखें एस भी। अब डी है, डी है आपके पास Ag+, तो Ag+ का हम पहले ही बता चुके हैं यहाँ पर कि येलो पीपीटी, और आयरन+3 के केस में क्या मिलेगा, तो आपको आयरन+3 के केस में मिलेगा FePO4 का येलो प्रेसिपिटेट, येलो, डिस्टिंग्विश नहीं हो पाएगा। अब क्यू देखिए, क्यू डिस्टिंग्विश बाय डाइल्यूट HCl, दोनों के क्लोराइड जो है उनमें FeCl3 जो है वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन AgCl व्हाइट पीपीटी है, मतलब क्यू बिल्कुल कर देगा इसको डिस्टिंग्विश। आर कैन बी डिस्टिंग्विश बाय KI सॉल्यूशन, AgI का प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा यहाँ पर सिल्वर के केस में, लेकिन आयरन के केस में आपको FeI2 मिलेगा जो वाटर सॉल्युबल है, तो बिल्कुल किया जा सकता है यहाँ पर आर से। NaOH से Ag2O ब्राउन और ब्लैक, और इधर से FeOH होल थ्राइस रेडिश ब्राउन, बिल्कुल कर सकते हैं इससे, तो ये हमारे ऑप्शन होंगे आंसर में। कंपाउंड ए इनिशियली स्वेल्ड, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, एमोर्फस पाउडर। कंपाउंड ए लाइलेक फ्लेम इन द फ्लेम टेस्ट, लाइलेक फ्लेम की बात कर रहे हैं बच्चों, पोटेशियम हो सकता है। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि ये एलम हो सकता है। मुझे कैसे मालूम चला, क्योंकि यहाँ एमोर्फस पाउडर दिया हुआ है। अगर ये माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट होता, अगर ये आपका सपोज मान लीजिए बोरेक्स होता, तो उस केस में आपको एमोर्फस पाउडर नहीं मिलता फाइनली हीट करने पर। और हमारे सिलेबस में जो सॉल्ट हैं इस तरह के जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है और इन प्रॉपर्टीज की बात होती है कि हीट करने पर इनिशियली स्वेल्स अप यानी फूल जाते हैं, तो वो 3 सॉल्ट हैं। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट है आपका, एक आपका बोरेक्स हो गया और एक हो गया एलम, उन 3 पर ही हमको सोचना था। तो एमोर्फस पाउडर दिया है इसलिए हमारे दिमाग में एलम आ गया, क्योंकि एलम के केस में ऐसा होता है। चलिए, तो पोटेशियम का एलम है, ये बात यहां से क्लियर हो गई, क्योंकि लाइलेक कलर आपको मिल रहा है। फिर कंपाउंड ए एक्सेस ऑफ NaOH, बी नो चेंज इन कलर, H2O2, सी येलो सॉल्यूशन। अब एल्युमिनियम अगर होता, मान लीजिए एल्युमिनियम के केस में आपको एक्सेस NaOH ऐड करने पर कोई कलर चेंज नहीं मिलता, बात सही है, लेकिन H2O2 क्या करता, फिर कुछ नहीं, तब तो आपको येलो कलर मिल नहीं सकता H2O2 लेने पर, मतलब एल्युमिनियम नहीं है वहां पर। क्या और मेटल हो सकते हैं, और मेटल क्या हो सकते हैं, मान लो क्रोमियम, क्रोम एलम आप पढ़ते हैं, तो क्रोमियम अगर हुआ एक्सेस NaOH में डिसॉल्व हो जाएगा, ये नो चेंज इन कलर। फिर उसने कहा H2O2, सी येलो सॉल्यूशन, क्रोमियम को H2O2 क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, किस में कर देगा, क्रोमेट में, और क्रोमेट का कलर क्या होता है, येलो कलर, येलो कलर। तो इसलिए ये बात सोची जा सकती है यहाँ पर। अगर मान लो आयरन होता +3 में, आयरन+3 अगर होता तो उस केस में आपको क्या मिलता, फाइनली FeOH होल थ्राइस रेडिश ब्राउन पीपीटी मिलता, जबकि उसने बोला नो चेंज इन कलर, मतलब ये नहीं हो सकता यहाँ पर, है ना। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। अब यहां से सोचते हैं इसको आगे। क्वेश्चन है इसमें, कंपाउंड ए इज हैविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाय द नंबर ऑफ, तो बच्चों अगर एलम है तो उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने होंगे, 24 होंगे, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 24। अगला देखिए इसमें, द कंपाउंड बी इज हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बी की बात कर रहा है बच्चों, तो बी में क्या होगा, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था आपसे कि क्रोमियम +3 हमने लिया है, तो +3 का ही कंपाउंड वहां पे मिलेगा, तो इसलिए 3। द हाइब्रिडेशन ऑफ कंपाउंड सी इज, तो बच्चों कंपाउंड सी की जो बात की जा रही है यहाँ पर, यानी कि क्रोमेट की, जो हमको फाइनली सी में मिला था क्रोमेट, क्रोमेट का हाइब्रिडेशन क्या होता है, तो बच्चों ये तो आप जानते हैं क्रोमेट का हाइब्रिडेशन क्या है, D3S। तो इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा क्या बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा इसका डी ऑप्शन।
ये क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर ए डाइल्यूट HCl, बी गैस, लाइम वाटर, सी मिल्की सॉल्यूशन। जब लाइम वाटर की बात की गई है यहाँ पर, तो बी जो है वो SO2 हो सकता है या CO2 हो सकता है, दो चीजें दिमाग में आएंगी। फिर उसने कहा सल्फर के साथ रिएक्शन, सल्फर के साथ एक रिएक्शन हमको याद है कि अगर सल्फाइट होता है तो सल्फाइट के साथ में सल्फर रिएक्शन करके देता है थायोसल्फेट। तो इसलिए हमारे दिमाग में कंफर्म हो गई ये बात कि भाई यहाँ ये ए जो है वो सल्फाइट है, SO3-2 है। डाइल्यूट HCl से बी गैस मिलेगी तो SO2, लाइम वाटर से क्या मिलेगा तो बेरियम सल्फाइड, ये मिल जाएगा। उसने बोला कि बॉईल किया सल्फर से डी मिल गया, डी क्या है बच्चों थायोसल्फेट है, S2O3-2। डाइल्यूट HCl पर बी गैस वापस वही है SO2। जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4 नेसेंट हाइड्रोजन, ये क्या करेगा इसको रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करके कहाँ लाएगा मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का -2 यानी H2S। H2S को H2O2 ऑक्सीडाइज करेगा बच्चों किसमें सल्फर में, सल्फर का प्रेसिपिटेट। सल्फर फिर से बॉईल किया है ए यानी सल्फाइड के साथ में, फिर से आपको क्या मिल गया बच्चों यहाँ पर डी, तो डी आपको मिल जाएगा बच्चों यहाँ पे थायोसल्फेट H2O3-2। और आयरन प्लस 3 के साथ रिएक्शन क्या होती है बच्चों थायोसल्फेट की, तो आपको यहाँ पे मिलता है फाइनली आयरन प्लस 2 का ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। तो ये तो रिएक्शन है यहाँ पर। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं ध्यान रखिए, बी है SO2 गैस, डी है थायोसल्फेट, ई गैस H2S है, ठीक है ध्यान रखें, और F है सल्फर। चलिए तो ये बात हो गई यहाँ पर। क्वेश्चन देखिए इस पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसने कहा आइडेंटिफाई ए, तो ए क्या है बच्चों यहाँ पर, तो ए क्या है यहाँ पर, ए हमारा सल्फाइट है, तो ए हमारा सल्फाइट है। उसने कहा व्हेन ए रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट PbSO3 मिलेगा आपको, अगर ए रिएक्ट कर रहा है लेड के साथ में। X इज फॉर्म, कंपाउंड X इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, तो PbSO4 मिल जाएगा। इसका कलर क्या है बच्चों, व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर है ध्यान रखें। तो ए जिसकी बात की गई थी सल्फाइड था, उसकी रिएक्शन इसके साथ की हमने PbSO3, व्हाइट कलर, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की तो उस केस में आपको मिल गया PbSO4। तो इसका कलर क्या है बच्चों, व्हाइट कलर। इसमें एक बार देख लेते हैं ए यही है क्या, ए, तो ए सल्फाइड है, बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म है यही है। चलिए तो इसका कलर हो जाएगा व्हाइट कलर, है ना, ध्यान रखें थोड़ा सा व्हाइट। When gas E react with sodium nitroprusside, then compound Z is formed. The color of the compound Z is, तो H2S की रिएक्शन अगर आप सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ करते हैं तो आपको क्या मिलता है, वायलेट और पर्पल कलर, वायलेट और पर्पल कलर। तो बच्चों आंसर हो जाएगा इसका बी। ए हाइड्रेटेड सॉल्ट, स्ट्रांगली हीटेड B+C, ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड, H3BO3 स्ट्रांगली हीटेड C+D। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रेटेड सॉल्ट दे रखा है और सी यहाँ पे मिल रहा है, इसका मतलब ये सॉल्ट जो भी है वो बोरिक एसिड से रिलेटेड है, यानी बोरोन का सॉल्ट है। और बोरोन का जो सॉल्ट आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा दैट इज बोरेक्स, Na2B4O7.10H2O। स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे आपको दो चीजें मिलेंगी, NaBO2 प्लस B2O3। अब B2O3 जो है वो आपका सी हो गया। कैसे हो गया सी, मैंने कैसे सोचा कि भाई बोरिक एसिड को अगर आप स्ट्रॉन्ग हीट करोगे तब तो बोरिक एनहाइड्राइड मिलता ही है, B2O3। डी की बात कर रहा है, डी आपका साइड प्रोडक्ट है कोई, यानी वो डी एक बोरोन का एसिड भी हो सकता है, डी आपका वाटर भी हो सकता है। उसने कुछ दिया नहीं है इसके बारे में इंफॉर्मेशन, खैर हमें उससे मतलब भी नहीं है, हमको सी पता करना था कि सी दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो वो तो कॉमन हो गया B2O3 सी। ए हो गया हमारा बोरेक्स। अब क्वेश्चन क्या है वो देखिए, आइडेंटिफाई सी, तो सी क्या है हमारा B2O3 है। फाइंड द नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन ए, Na2B4O7.10H2O, आंसर हो जाएगा 10। हाउ मेनी XOX लिंकेजेस आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ ए वेयर X इज सेंट्रल एटम। तो बोरेक्स का अगर आप एनाइनिक पार्ट का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें देखिए आप कितने BOB लिंकेज आपको मिलेंगे, तो इसमें मिलते हैं आपको 5 BOB लिंकेज। सारे बोरोन पर एक एक OH होता है, ध्यान रखें एक एक OH, और इन बोरोन पर नेगेटिव नेगेटिव। इसका हाइब्रिडेशन sp3, इसका हाइब्रिडेशन sp3, ये sp2, ये sp2, तो दो तो sp2 हाइब्रिडाइज बोरोन है और दो बोरोन इसमें क्या है sp3 हाइब्रिडाइज।
तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कितने बीओबी लिंकेज होंगे, तो वो होंगे 5, यानी XOX। फाइंड द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ट्राइगोनल प्लेनर यूनिट्स। तो अभी मैंने कहा था आपसे कि sp3 भी 2 हैं बोरॉन और sp2 भी 2 बोरॉन है, तो ट्राइगोनल और टेट्राहेड्रल दोनों यूनिट कितनी होंगी, 2 2। तो यहां से आंसर इसका आ जाएगा बी। चलिए unknown salt M plus concentrate H2SO4 plus K2Cr2O7 gently heated reddish brown X vapor passed into NaOH solution yellow solution lead acetate। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट की तरफ इंडिकेट कर रही हैं सारी इन्फॉर्मेशंस। कैसे, देखिए मान लीजिए क्लोराइड सॉल्ट है तो इसके साथ रिएक्शन करने पर रेडिश ब्राउन जो वेपर मिल रही है CrO2Cl2 की, NaOH से पास करोगे आप येलो कलर सॉल्यूशन Na2CrO4 और लेड के साथ में आपको क्या मिलेगा, तो PbCrO4 का येलो PPT। ये एसिटिक एसिड में इनसॉल्युबल होता है, ध्यान रखें, येलो PPT। तो इन्फॉर्मेशन जो दी है वो सोडियम क्रोमेट आपको मिलेगा, PbCrO4 मिलेगा, क्रोमिल क्लोराइड आपको मिलेगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट क्या होता है बच्चों, ट्विस्ट ये होता है कि इनिशियली जो अननोन सॉल्ट है, इस अननोन सॉल्ट में ब्रोमाइड भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ब्रोमाइड हुआ और ये दोनों एक साथ हुए, अगर ब्रोमाइड हुआ, अकेला ब्रोमाइड होता तो उस केस में आपको फाइनली येलो सॉल्यूशन नहीं मिलता, अकेला ब्रोमाइड होता। लेकिन अगर दोनों साथ में हैं तो वहां ऑब्जर्वेशन तो वही मिलेगा, रेडिश ब्राउन कलर। क्रोमिल क्लोराइड प्लस ब्रोमीन गैस दोनों मिल जाती है अगर दोनों साथ हैं। NaOH से पास करते येलो सॉल्यूशन मिलता, ब्रोमीन गैस के साथ NaOH क्या देता है, कलरलेस सॉल्यूशन। तो अगर दोनों मिक्स कर रखे हैं तो फाइनली आपको मिलेगा तो वही येलो कलर सॉल्यूशन। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं हम वहां क्या चीजें हैं। उसने कहा सॉल्ट M इज R, तो बच्चों क्लोराइड होना चाहिए, लेकिन ये तो इनसॉल्युबल क्लोराइड है। इनसॉल्युबल या कोवलेंट क्लोराइड क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते, ध्यान रखें। तो इसलिए ये ऑप्शन हमने हटा दिया। हम देखेंगे क्लोराइड कहां पर है, यहां क्लोराइड दिया हुआ है अलोंग विद ब्रोमाइड। पॉसिबल है दोनों एक साथ ये टेस्ट दे सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। अकेला ब्रोमाइड नहीं हो सकता, ये होता तो NaOH ऐड करने पर कलरलेस सॉल्यूशन मिलता, ना कि येलो कलर सॉल्यूशन। पर क्लोरेट इसके साथ ये टेस्ट होता ही नहीं है, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, NaBr। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, NH4Cl प्लस NaBr, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, अकेला NaBr तो देगा नहीं। हाउ मेनी नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ कंपाउंड X। तो बच्चों X जो कंपाउंड था आपका वो आपको मिला था CrO2Cl2, और इसका अगर हाइब्रिडेशन आप निकालोगे D3S, और इस D3S में तीनों D क्या होते हैं, नॉन एक्सियल। नॉन एक्सियल, तो ये नॉन एक्सियल D 3 होते हैं, ध्यान रखें। तो वही उसने पूछा है नॉन एक्सियल D कितने मिलेंगे आपको, तो वो 3 मिलेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ येलो प्रेसिपिटेट Z। तो Z जो प्रेसिपिटेट आपको मिला है येलो, वो किसका है, लेड का है बच्चों, वो PbCrO4। PbCrO4